जो भगदड़ अभी एनडीए गठबंधन में नजर आ रही है, क्या 2027 विधानसभा चुनाव तक वो गठबंधन बरकरार रह पाएगा? असंभव है। टूटे या ना टूटे, आपको ये बता दें, अब हर आदमी इससे छितर गया है। भारतीय जनता पार्टी से जनता ऊब चुकी है। अपने सहयोगियों को साथ मिला आपका तो समझ जाएंगे हम, अगर दिया आपने किनारा तो किधर जाएंगे हम। ये सब जो है अब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश में कोई विकास नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायती चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में दरार नजर आ रहा है और जनता के बीच में है, ये जानने की कोशिश करेंगे। एनडीए गठबंधन में भगदड़ मच चुकी है, कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे तमाम जो सहयोगी दल है। भारतीय जनता पार्टी से जनता ऊब चुकी है और एनडीए गठबंधन में जैसे सुहेल देव समाज पार्टी है, निषाद पार्टी है और अन्य अपना दल है और एक दल है, 4 लोग हैं, राष्ट्रीय लोक दल। ये सब जो है अब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश में कोई विकास नहीं किया है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। गोमती नगर में एक 70 लाख में सड़क बनी और 2 महीना नहीं चली, सब उधड़ गई। कारण बरसात होगी बह जाएगी। तो आप बताइए कि जब राजधानी की सड़कों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है तो जिले के सड़कों में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा होगा। और मैं तो बार बार आप लोगों के चैनल से कहता हूं ना कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है और ब्लॉक पर चले जाइए तो सचिव से लेकर खंड विकास अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो भगदड़ अभी एनडीए गठबंधन में नजर आ रही है, क्या 2027 विधानसभा चुनाव तक वो गठबंधन बरकरार रह पाएगा? असंभव है। जब नाव डूबने के होती है और जो उस पर सवार होते हैं, जब देखते हैं कि डूब रही है तो जिनको तैरना आता है तैर के भाग जाते हैं और जिसको डूबना है उसी पर आ जाते हैं जो तैरना नहीं जानते। तो उनके साथ जितने लोग हैं बड़े बड़े तैराक हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी बहुत बड़े तैराक हैं। तो आप बताइए कि 22 के चुनाव में किसके साथ लड़े और आ गए किसके साथ? 22 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी को तरह तरह की बातें कहे कि मंदिर में जाके बाबा घंटा बजाओ, घंटा बजवाएंगे आपसे, ये तक कहे। उसके बाद जब चुनाव बीत गया तो फिर मलाई काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ गए और ये संस्कार वाली पार्टी गजब का गलबहिया लगा लिया कि जो तमाम तरह के आरोप लगा के जाके अलग लड़ा और उसके बाद जो है उसको गलबहिया लगा लिया। आप ये मानते हैं कि दिल्ली का दबाव लखनऊ में नजर आ रहा है? एकदम साफ नजर आ रहा है। जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं उनको साफ नजर आ रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और इनको अपनी गरिमा बनाए रखना चाहिए था। जो गलत थे उनको नजदीक फटकने नहीं देना चाहिए था, जो अपराधी थे उनको नजदीक फटकने नहीं देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, पंचायती चुनाव है 2026 में। क्या लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन टूट सकता है या दरार आ सकती है? टूटे या ना टूटे, आपको ये बता दें, अब हर आदमी इससे छितर गया है क्योंकि इन्होंने अब वो ये निष्ठा की वो प्रकाष्ठा पे उतर आए हैं। मंगलसूत्र तेरी बेटी को उठा ले जाएंगे। अब ये घर घर सिंदूर बांटने निकले हैं। क्यों भाई, मैं अपने पति के लिए सिंदूर नहीं ला सकता? ये अपने पति के लिए, ये अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए सिंदूर नहीं ला सकते? हमें मोदी का सिंदूर लगाना पड़ेगा अपनी बीवियों के सर पे? तो कह देते हैं ये तो सब फेक न्यूज़ थी, हमारा तो कोई एजेंडा था ही नहीं। पंचायती चुनाव होने वाले हैं 2026 में। एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो ऐलान कर चुके हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या दरार नजर आ रही है एनडीए गठबंधन में? देखिए, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव जो होता है वो होता है व्यक्तिगत का, और व्यक्तिगत में कोई भी कहीं जा सकता है। इसके लिए कोई बंधन नहीं है और कोई दरार नहीं है। अगर पार्टी का दरार होता तो पार्टियां लड़ाने के लिए जा रही हैं अपने सिंबल पे, क्योंकि ये व्यक्तिगत चुनाव है ग्राम सभा का। यहाँ पे किसी सामूहिक का वोट जनमत का नहीं वो सहारा है। तो जब व्यक्तिगत चुनाव है तो व्यक्तिगत में हर पार्टियां जानती है कि जिसको हम लेके चलेंगे वो जीता के लेके चलेंगे। तो हर व्यक्ति अपने आप को पावर में साबित करने के लिए, दरार नहीं है, केवल जा रही है व्यक्तिगत अपना पावर दिखाने के। ये लोग कह रहे हैं कि 2027 में ऐसी नौबत देखने को मिलेगी। भाई साहब, एक चीज आपको बता दें, जिंदगी में याद कर लीजिएगा, किसी लंगड़े का सहारा लेके और किसी उसका सहारा लेके आप मंजिल तक नहीं जा सकते हैं। अगर लंगड़े सब एक हो जाएं तब भी भाजपा को कोई झुका नहीं पाएगा। पंचायती चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में दरार नजर आ रही है। छोड़ के लोग कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या वजह नजर आ रही है आपको? देखिए, जब आपके चैनल पर भविष्य वक्ता, अब तक तो हम लोग नेता हैं, अपनी
अपना भविष्य क्या है मैं बता नहीं सकता, लेकिन हम पूरे राष्ट्र का भविष्य पर फैसला करते हैं। अब जहाँ इतने बड़े बड़े थिंकर खड़े हों डिबेट में, तो ये तो अजीबोगरीब बात लग रही है। कहने का मतलब ये कि चुनाव होता है, चुनाव में हार भी होती है, जीत भी होती है। यही भाजपा कभी वजूद की लड़ाई लड़ा करती थी, वही भाजपा आज हमारे सामने केंद्र और राज्य में सरकार चला रही है। तो रह गया सवाल कि राजनीति में कोई चीज़ अस्थायी नहीं होता, राजनीति परिवर्तनशील है। इसके दहलीज पर जो खड़ा होगा वो उसको निश्चित कुदरत अपने आप से विधा परिवर्तित कर देगी। इसमें हमारा और आपका प्लस और माइनस की लड़ाई नहीं है। हाँ, सवाल इस बात का जरूर है कि भाजपा के सहयोगी दल अगर भाजपा के पॉलिसी से सहमत होते, भाजपा अगर गंभीरता से इस चुनाव को मान करके 2027 के मानक पर चुनाव लड़ती, तो मुझे लगता था कि निश्चित तौर पर भाजपा अपने सहयोगी जो दल है उनके भावनाओं का समादर करती और जिस तरह उनका भागीदारी सुनिश्चित करती आ रही है उस तरह फिर भी एक ग्राम पंचायत चुनाव में भी करती। लेकिन ऐसा नहीं है। कारण ये है कि हबीज तो बहुत लंबी है, सपना बहुत लंबा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि जिनको प्रभुदा ऋण दुख दिन्ना आता की मति आगे हर लिना। इन लोगों को आप इन लोगों के हवाले छोड़ दीजिए। एक सत्ता पक्ष का नाम ही अहंकार है। ये हर काम दमन में अब विश्वास करती है, विधा से खेलने में विश्वास करती है, आप देश के भावनाओं से को बिगाड़ने में विश्वास करती है। तो इनसे भला नेक सोच, नेक राष्ट्र, एक राष्ट्र की कल्पना करना ही पूर्वाग्रह से प्रेरित होता है। तो मैं बार बार आप ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत चुनाव होता है, पंचायती का चुनाव जो होता है, कोई चुनाव व्यक्तिगत नहीं होता। चुनाव आभा का होता है, चुनाव भविष्य का होता है, चुनाव व्यवस्था का होता है। आप व्यवस्था हम चुनाव के माध्यम से एक नया विधा का सृजन करके नेतृत्व में परिवर्तन करते हैं। तो जहां नेतृत्व में परिवर्तन की बात आती है, मैं माना कि बहुत लोग लोकसभा में भी निर्दल चुनाव जीत जाते हैं, बहुत लोग विधानसभा में भी निर्दल चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन ये राष्ट्र का पैमाना नहीं हो सकता, ये विधा का पैमाना नहीं हो सकता, ये आवाम का फैसला नहीं हो सकता, ये व्यवस्था का फैसला नहीं हो सकता। व्यक्ति प्लस कर सकता है, लेकिन विधा है और विधा की भावनाओं से वो खेल नहीं सकता। अगर वो खेलेगा तो स्वतः अपने शतरंज में फंस करके दम तोड़ देगा। तो कहने का मेरा मतलब बार बार है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों को साथ मिलाया आपका तो समर जाएंगे हम, अगर दिया आपने किनारा तो किधर जाएंगे हम। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है। जय हिंद। देखिए, यहाँ पे तमाम लोगों से ये हम जानने आए थे कि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में दरार नजर आ रही है और वो कैसे देखते हैं। तमाम लोगों ने कहा देखिए ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, इसलिए तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों के साथ मैदान में उतरेंगी और तमाम लोगों ने कहा कि आपसी सहमति एनडीए में नहीं बन पा रही है, इसकी वजह से ये जो बिखराव है वो नजर आ रहा है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।